बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस वीडियो हमने 5 क्वेश्चन हल कर लिए थे इस एक्सरसाइज के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रही हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 year ago? सवाल इस तरह के है कि फादर और सन की एज का सम 72 ईयर्स अगो है। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son. What was the son's age 6 year ago? तो इसको सपोज करते हैं। लेट x is equal to age of son and y is equal to age of father. So according to a given condition, the sum of ages x plus y is equal to 72. This is our equation number 1. सेकेंड कंडीशन है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुना थी। यानी सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह से है। अगर मैं एक साइड पर ये सन की एज है और ये फादर की एज है, तो वो कहता है कि 6 years अगो 6 साल पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 साल पहले अगर आज उसकी उम्र 10 साल है तो 6 साल पहले उम्र क्या होगी, 4 साल होगी। तो अगर आज उम्र उसकी एक्स ईयर्स है तो 6 साल कबल उसकी उम्र x माइनस 6 ईयर्स होगी। तो 6 years अगो द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। यानी जो फादर की उम्र है ये डबल है बेटे की उम्र से। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। तो इसको रीअरेंज करते हैं। 2x माइनस 12 वाई माइनस 6, 2x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 6। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं विच इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। 6 प्लस 72 इज इक्वल टू 78। x is equal to 78 by 3 which is equal to 3 2s are 6 and 3 6s are 18। x is equal to 26। तो बच्चे की उम्र है वो आई है हमारे पास 26 साल। बट हमें चाहिए बच्चे की उम्र 6 साल पहले, 6 years अगो। तो 6 years अगो क्या करेंगे, x में से हम 6 को माइनस कर देंगे। तो 26 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 20। तो 6 साल पहले बच्चे की उम्र होगी 20 साल और 6 साल के बाद बच्चे की उम्र हो जाएगी 26 साल। Mirha sells a toy for rupees 1520. What will be the selling price to get a 15% profit? तो मीरा ने एक टॉय बेचा है 15-20 का। हमने उसकी सेलिंग प्राइस बतानी है कि हमें 15% प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट का फॉर 15-20 का हम सिंपल 15% लेते हैं जो कि हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू होगी, प्रॉफिट की कीमत होगी। तो 1520 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसल आउट, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 1s are 2,
2 7s are 14 and 2 6s are 12. 76 multiply by 3, 6 3s are 18, 7 3s are 21 plus 2 is equal to 228 रुपीज़। तो प्रॉफिट बनता है 228 रुपीज़ का। तो हम सेलिंग प्राइस मेजर करते हैं जी। सेलिंग प्राइस विल बी प्रॉफिट प्लस 1520। तो प्रॉफिट है हमारे पास 228 प्लस 1520, दिस विल बी इक्वल टू 1748 रुपीज़। सो 15% का प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसे टॉय को सेल करना होगा सिर्फ 1748 रुपीज़ में। The annual income of Tayyab is rupees this, while the exacted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो टैक्स की अमाउंट निकालनी है, आसान सा सवाल है। एनुअल इनकम है 960,000 रुपीज़। एग्जम्प्टेड अमाउंट वो हमारे पास है 1,30,000। सो टैक्सेबल इनकम is equal to 960,000 minus 130,000। तो इसको माइनस करते हैं। माइनस करने से हमारे पास आंसर आएगा 8,000,000 रुपीज़। तो हमने क्या करना है जी, टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। टैक्स अमाउंट यानी जो टैक्स उसने पे करना है। तो टैक्स का रेट दिया हुआ है 0.75। तो 0.75% ऑफ 830,000 रुपीज़। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 83 जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6225 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड मार्कअप कहा हुआ है लेकिन कंपाउंडेड एनुअली भी है, तो सिंपल आप मार्कअप के फार्मूले से भी इसको हल कर सकते हैं। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पी वो हमारे पास गिवन है 375,000 रुपीज़। टाइम है 1 ईयर्स और रेट हमारे पास गिवन है 14%। तो हमने कंपाउंड मार्कअप या फिर सिंपल मार्कअप कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने मार्कअप का फार्मूला पढ़ा हुआ है RPT डिवाइडेड बाय 100। तो रेट हमारे पास 14 है, प्रिंसिपल अमाउंट 375,000 रुपीज़, टाइम 1 ईयर है, टी इसमें हमेशा 1 ईयर्स में लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसल आउट। तो 3750 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52,500 रुपीज़। सो ये थी एक्सरसाइज 1.3। काफ़ी आसान सवाल थे और इंटरेस्टिंग भी कुछ सवाल थे, ख़ुसूसन शुरू में।